श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आज बहुत ही पुनीत दिवस है और हमारे लखनऊ शहर में ख़ास तौर से जेठ मास के जितने भी मंगलवार आते हैं उन सबको बड़े मंगल के रूप में मनाया जाता है। और हनुमान जी महाराज की इतनी ज़बरदस्त पूजा होती है, इतने जितने मंदिर हैं यहाँ पर लखनऊ शहर में, कम से कम ये लोकल हॉलीडे भी हो जाता है। और सारे जितने भी मंदिर हैं वहाँ कोई ऐसा मंदिर नहीं बचता जहाँ पर कि भक्तों की भीड़ न उमड़ती हो। हर तरह से पूजा पाठ होता है और उनको सभी वर्ग के लोग लगभग हनुमान जी की पूजा उपासना करने के लिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज हमारे नगर के देवता हैं। जैसे कुल देवता होते हैं वैसे नगर के देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं और शहर के देवता होते हैं, राष्ट्र कुल के देवता होते हैं। उसी तरह से विश्व के देवता होते हैं। तो तमाम सारे जो सबका एक नाम अलग अलग दिया गया। तो ये है कि हमारे नगर के नगर देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं और उनकी पूजा उपासना किए बगैर कोई भी व्यक्ति विशेष चाहे कितना भी वीआईपी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और उसको बिना हनुमान जी के दर्शन कराए, हनुमान सेतु भी अमीनाबाद जो ये हजरतगंज के हनुमान जी मंदिर में दर्शन कराए बगैर उसके यात्रा पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो स्वयं स्वयं ही इस बात के लिए ललायत रहते हैं कि कब कभी ऐसा अवसर जब कोई आएगा, कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको वो उनके दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हनुमान जी उनको देख करके बहुत प्रसन्नचित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये है कि हमारे शहर की इतनी बड़ी सभ्यता है, संस्कृति है कि उसको हम इस तरह से पालन करते हैं कि हम अपने नगर के देवता से भी परिचित कराना चाहते हैं कि हमारे ये नगर के देवता हैं, इनके कृपा से हम लोगों की बड़ी रक्षा होती है। और दूसरे शब्दों में यूँ कह लीजिए कि वो हमारे संरक्षक हैं और आयशाम के तो संरक्षक हैं ही हैं, पूरे पूरे शहर के संरक्षक हैं। और जब इनको बहुत ही विस्तार में लिया जाएगा तो ये पूरे कहना चाहिए पूरे देश के, पूरे विश्व के संरक्षक हैं, क्योंकि ये जीवान देवता है। अब हम जो बहुत ही संक्षिप्त में कथा कहानी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 200 साल पहले, ऐसा कहा जाता है 200 साल पहले यहाँ पर अलीगंज में जो मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर कहलाता है। यहाँ पर कभी गोमती नदी बहती थी, ऐसा कुछ साहित्य क्या नाम इतिहासकारों ने लिखा। और वो सिमट करके वो वहाँ पर जहाँ बह रही हैं वर्तमान में वहाँ बह रही हैं, तो वहाँ पर एक भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति बहकर आई थी, उसको वहाँ पर स्थापित किया गया। वो 200 साल पहले की बात है। और फिर उस समय इतनी ज़्यादा यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था नहीं थी। और एक बार यहाँ पर हैजा फैलने में तमाम तरह के लोगों को मरने लगे, सब कुछ हुआ। तो यहाँ की एक हमीदा बेगम नाम की एक महिला थी, उनसे सब लोगों ने कहा कि हनुमान जी को अगर पूजा पाठ करेंगी तो आपका लड़का जो है जीवित हो जाएगा। तो उनका बच्चा बहुत मतलब मरासन बेटा था। उन्होंने कहा कि हम आपको आपका श्रृंगार करेंगे और ये करेंगे। उस तरह से उन्होंने जो कुछ मनौती मानी हो, आखिरकार उनका बेटा जो है ठीक हो गया। तो उन्होंने हनुमान जी के जो आप अभी अभी भी देख सकते हैं, ये बहुत ही साक्ष्य के रूप में प्रमाणित है कि अलीगंज पुराने मंदिर के जो ऊपर गुम्बद के ऊपर जो वो चांद तारा लगा हुआ कि हम वहाँ पर जो कलश स्थापित है उसके साथ साथ चांद सितारा भी लगा हुआ, कि ये कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी पहचान है। खैर ये तो बात अब इस तरह से ख़त्म हो गई। अब हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में हनुमान जी को जिस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और वो इतने जीवान देवता हैं, सबके काम आने वाले देवता हैं, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं अपने आप को कह सकता कि वो उनसे अलग है। ये बात अलग है कि उसको समय न मिलता हो, वो पूजा पाठ को पूरी तरह से न विधिवत कर पाता हो, लेकिन चलते चलाते जहाँ कहीं रास्ते में कोई मंदिर पड़ जाता है हनुमान जी का, तो मेरा इतना विश्वास है कि बिना वो सिर झुकाए वो आगे नहीं बढ़ता। चाहे वो डर के मारे, चाहे वो अपने संस्कार के मारे, चाहे वो उसके अपनी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा हो, बिना सिर झुकाए वो वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता। ये बिल्कुल कड़वा सच है और इस सत्य को कोई भी नकारने को तैयार नहीं। आज हम जो आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव में हनुमान जी के बारे में, हालांकि बहुत कुछ कहने सुनने की अवसर है, लेकिन मैं आज एक विषय चयन करके लाया हूँ। मैं चाहता हूँ आप उस पर
कुछ मतलब मेरा प्रयास है आप उसे ध्यान देने की कोशिश करें कि भाई हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय हम लोग क्या क्या खास बात है। जैसे 4 मंगल पढ़ेंगे हम, तो 4 मंगल में हमने 4 टॉपिक पर मुझे बोलना है। यूँ तो पिछले वर्ष हमारे कई एपिसोड जो निकले थे उसमें हमने सुंदरकांड का पाठ लिया था, और उसमें हम केवल 3 ही 4 दोहे तक कह पाए थे, और उसके बाद ये 4-5 मंगल खत्म हो गए। अब इस बार भी मुझे यही कहना है कि पहला मंगल पड़ा है, पहला बड़ा मंगल पड़ा है, और उस पहले मंगल पर मुझे जो बात कहनी है वो ये है कि हनुमान जी को हाँ भगवान राम ने स्वयं कहा कि ये बड़भागी हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बड़भागी शब्द का इस्तेमाल खास तौर से करना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में कई लोगों को बड़भागी कहा गया, और बड़भागी उसे कहते हैं जो भाग्यशाली से भी ऊपर उठा होता है। बहुत बहुत ही उच्चकोट लोग कहते हैं अरे भाई तुम्हारे बड़े भाग हैं, तुम्हारे तो भाग बड़े बड़े भाग हैं, और हनुमान जी को बड़भागी कहा गया। और उसी की उन्हीं के क्रम में आपके भरतलाल जी को भी कहते हैं तुम मोहि भरत प्रिय सम भाई। हाँ, मैं ऐसा उसमें चौपाई आती है, क्या नाम उसके अंदर हनुमान चालीसा में, तुम सम भरत सम भाई, तुम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे प्रिय भरत के समान प्रिय भाई हो, भाई की तरह। एक तरफ कहीं ये कहते हैं, कहीं पर वो सेवक कहते हैं, कहीं वो पुत्र कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, कहीं पर कहते हैं मेरे बड़े भाई, मेरे तुम बड़े भागी हो। और रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि जपत पवन सुत पावन नामू, सब लोग जपत पवन सुत पावन नामू, जपत पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे राम। जपत पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे राम। बहुत सुंदर चौपाई है कि भाई कि सारा संसार जिसके बस में है, सारा संसार जिसके बस में है, और उस महानतम देवता के बस में भगवान राम है। अधिष्ठाता, सृष्टि के नायक, उसको नायक 14 भुवन एक पति होई कहलाने वाले भगवान राम, वो कह रहे हैं कि उनको भगवान हनुमान जी ने उनका पावन नाम जपते जपते अपने बस में कर रखा। अब रामचंद्र जी कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी है रामचंद्र जी से जो हनुमान जी कहेंगे वही मानेंगे, अर्थात वो उनके बिल्कुल क्रमबद्ध है, उनके साथ उनका तारतम्य, इतनी भक्ति भगवान के बीच में इतनी ज़बरदस्त जोड़ तोड़ हो गया है कि भाई उसको कोई किसी कीमत पर हटा नहीं सकता। तो जपत पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। तो ये हनुमान जी के लिए कहा गया कि सबने तो भगवान को बस में नहीं किया, जबकि ये लिखा हुआ रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में हूँ। लेकिन कोई ऐसा भक्त अभी तक नहीं निकला जिसका नाम इस तरह हनुमान जी के साथ लिया जा सके कि जैसे हनुमान जी ने उनको बस में कर लिया, वैसे किसी और भक्त ने क्या हो। इवन जबकि नारद का नाम इतना ज़्यादा आता है कि वे हर समय राम राम नारायण 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 जपते रहते हैं, लेकिन भगवान उनके बस में कभी नहीं हुए। हाँ, लेकिन हनुमान जी के बस में होना ना एक बहुत बड़ी उच्च कोट की बात है कि इसका जो सिर्फ इसलिए कि वो क्या है कि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि राम काज लगी तव अवतारा, असुनत भयो पर्वताकारा। कि सारे संसार में जितने भी काम किए जाते हैं इसमें लिखा है राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। उन्होंने सुंदरकांड में लिख दिया कि राम के काज को किए बिना मुझे कहाँ विश्राम मिल सकता है, मैनाक पर्वत से कह देते हैं। और जामवंत ने भी उनको बुलाना दिया कि भाई तुम्हारा जो जन्म हुआ है राम के काम के हुआ, तो संसार में 2 ही प्रकार के काम बताए गए, एक तो काम काज, एक राम काज। एक सामाजिक कार्य से जुड़े हुए, संसार में भोग विलास से जुड़े हुए, संसार की भोगासक्ति से जुड़े हुए, मोहासक्ति से जुड़े हुए काम है। दूसरा काम यह है कि भाई संसार में रहकर, सांसारिक प्राणी रह करके भी अध्यात्म से जुड़ जाना, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, यह है राम काज। और ये रामकाज का दूसरा जो प्रारूप है, जो हमारे बहुत बड़े विद्वान लोगों ने चर्चा की, उसमें हमारे स्वामी रामकर जी का भी नाम आता है। उन्होंने कहा कि रामकाज उसे कहते हैं कि भाई संसार में जितने भी प्राणी हैं और आप जिन जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सभी जुड़े हुए लोगों के प्रति काम आना। क्योंकि जब ये कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारा संसार भगवान का अंश है और वो भगवान के अंश में ही सब कुछ समाहित है। तो हनुमान जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, हर व्यक्ति के मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, हर व्यक्ति के काम आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए वो उनका राम काज है। राम के काज, राम काज कीने बिना राम के काम को, जबकि राम के काज का तो यह है कि सीता जी की खोज करना है, वो तो एक से बिल्कुल सेपरेट मैटर है, उसका एक योजना है जिसका कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात और है
किष्किंधा कांड में देखिए लिखा है, सो अनन्य जाकी मति सो न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उन्होंने कहा कि जिसकी मति अनन्य है, जिसकी जिसकी अनन्य भक्ति है, जो अनन्य मति रखता है, उसके लिए भगवान ने कह दिया कि मैं इस सारे संसार में सब चर और अचर सब में विराजमान हूँ, जड़ चेतन में विराजमान हूँ। और हनुमान जी तुमको हमारी सेवा करनी है तो इन जड़ चेतन की सेवा करो। ये बाकायदा उन्होंने उनको आदेश दे दिया कि ये बात सुनने में आती है कि जब भगवान राम से यहाँ से जब जाने लगे तो उन्होंने भी हनुमान जी से कहा कि तो हनुमान जी से कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं, लेकिन सारे हमारे जो यहाँ के जो मेरे भक्तगण हैं, जो मेरे जीवन जो अंश हैं, उन सबकी रखवाली, उन सबकी देखभाल आपको करनी है। तो लिखा हुआ कि चित चौकी हनुमत वीर, हनुमान जी जो है बिल्कुल चौकी लगा करके अयोध्या में हनुमान घड़ी बिल्कुल विराजमान है। और वहाँ से वो सारे संसार को सबको अपने अपने ढंग से देख रहे हैं, पूरे अवध को तो देख ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जो मैं आज टॉपिक लेना चाहता हूँ उसमें खास बात ये बताई जा रही है कि बस बड़भागी शब्द को विशेष रूप से मुझे कहना है कि बड़भागी के लिए दो व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से भगवान हनुमान जी के रामचंद्र जी के मुखार से आया। एक तो हनुमान जी का और दूसरा बड़भागी केवट को उन्होंने कहा। तो केवट के प्रसंग को तो मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। ये वो कहना चाहते हैं, हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो रघुवीर चरण अनुरागी हनुमान सम को बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, जो हनुमान सम नहीं बड़ भागी, जो राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, रघुवीर चरण अनुरागी। उन्होंने कहा कि ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में लिखा हुआ, भगवान राम तो कहे न कहे बात की बात है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं बड़ भागी नहीं हो सकता कि जो राम के चरणों का अनुरागी हो। और तो सब लोग हैं भाई, अनुरागी तो भरतलाल जी है, भरतलाल जी का दादा अनुराग किसने किया, लेकिन उन्होंने तो उनसे भी बढ़कर काम कर दिया कि भाई चलो भाई चरण मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, चरण की पादुका सही, उसी को राम सीता मान करके वो राजगद्दी पर रख करके उनकी सेवा करते हैं। तो कहने का सिर्फ भाव यह है कि हनुमान के समान कौन बड़भागी है जो राम के चरण का अनुरागी हो सकता है। तो एक तो ये है कि उनके हृदय में अनुराग जानते हैं, ये प्रेम का बहुत ही परिष्कृत रूप है। कहना चाहिए जैसे होता नहीं कि भाई दही मसने से मक्खन निकले, मक्खन को जलाने से घी निकले, घी के बाद उसकी जो विशुद्धता हो सकती है, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। तो कहना है कि ये जो सबसे क्रीमेस्ट, जो सबसे हाईएस्ट जो कहना चाहिए वस्तु विशेष है वो अनुराग है। राग भी हो सकता है, वैराग भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, उसमें आसक्ति भी हो सकती है, मोहासक्ति भी हो सकती है, लेकिन अनुराग जो है वो निश्चलता के साथ जुड़ा हुआ, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संसारिक लेस मात्र का प्रयोग नहीं है, इसलिए उसका नाम अनुराग कहा गया। तो अनुरागी हनुमान जी को भगवान राम से कुछ नहीं चाहिए। भगवान जिस वक्त सबको विदा करने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई सब लोगों को विदा कर दिया, हनुमान जी भाई हम आपको भी विदाई दे रहे हैं। तो हनुमान जी कहने लगे भाई हमें